जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडमिशन अभी भी चालू है और आपको बोलने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी शीतल जी बर्मेजा ये यूएस में रहते हुए भी उनकी इच्छा हुई कि मैं एडमिशन लूं। हमने उनको कहा कि इस साल आप फ्रेंच कंप्लीट करके अगले साल एडमिशन लीजिए, तो ऐसे बाहर के देश में रहने वाले भी इतने उत्साही हो रहे हैं। और हमारे भारत में रहने वाले, हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले, पुणे रहने वाले सभी को मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो जल्द जल्द से जल्द दो और फटाफट आपकी पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आप एडमिशन लेके सीख सकते हो। बीए हमारा 3 साल का है और एमए 2 साल का है। बीए के लिए आपको 12वीं पास चाहिए, एमए के लिए आपको ग्रेजुएट चाहिए। तो आप किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो लास्ट मिनट एडमिशन हो सकता है। महेश देसाई सर को आप संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। महेश देसाई सर का नंबर 9307187665 पे आप कांटेक्ट करके जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हो। आज रक्षाबंधन रहते हुए भी हमने क्लास रखा है, तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे महाराज साहब जी, मंजूश्री जी महाराज साहब जी का देवलोक हुआ है आज ही। और वो महासती ने इतना काम किया है और उनका खास करके महिलाओं के लिए बहुत उन्होंने प्रेरणा दी है। उन्होंने स्वानंद ग्रुप, हमारा दीपशिखा ग्रुप, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे महिलाओं के लिए ग्रुप बनाए थे। और उनके जो सिद्धांत थे वो बहुत क्लियर थे, अनुशासन प्रिय थे और बहुत अ, मतलब प्रशंसनीय उन्होंने कार्य किए। वैसे तो उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में जैन चेयर के लिए पुनर्स्थापना करने का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। और नलिनी ताई जोशी के माध्यम से और प्रयत्न से, नवलमल जी फिरोदिया की अथक प्रयत्न से पूना और महाराष्ट्र के करीब 1200 महिलाओं के और बच्चों के लिए प्राकृत और जैनिज्म के डिप्लोमा कोर्सेज उन्होंने चालू किए थे। तो ऐसे हमारे महासती को हम बहुत बहुत वंदन नमन करते हैं। और आज का क्लास हम चालू करेंगे। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र कृदांत सूत्र। और आज हमारा सूत्र कृदांत सूत्र का 19वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथे मन्नामी, भावपूर्वक मथे मन्नामी, श्रद्धा पूर्वक मथे मन्नामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए तव साहुणम। एसो पंचन मुकारो सव पावपणासनो, मंगलानंच सप्रेतिम परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र प्रतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पौच्चै महत पवयस, एतो वमे समणनाय पुत्रे, जाई जसोदन शरणानशीले, जाई जसोदन शरणानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन।
यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सूत्र कृतांग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पहले हमने पहला अध्ययन हमारा चल रहा है, उसमें 2 उद्देश्य देख लिए हैं। पहले अध्ययन का तीसरा उद्देश्य हम देख रहे हैं। तीसरे उद्देश्य में शुरू की जो 10 गाथाएं थी, उसमें सृष्टिकर्ता के बारे में चर्चा चली थी। हर एक लोगों की मान्यताएं अलग अलग होती है कि सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है, किसने सृष्टि की निर्मित की है। कोई कहता है ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, कोई कहता है ब्रह्मा ने किया है, कोई कहता है कि अपने आप पंच तत्वों में से सृष्टि निर्मित हुई है। अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हर एक की होती है। तो उन मान्यताओं के बारे में हमने उस दिन चर्चा की थी और उसमें वास्तविकता क्या है ये हमने देखने का प्रयास किया था। 6 द्रव्य अपने आप में अनादि अनंत काल से है, जो नित्य होते हैं और उन द्रव्यों से वो सृष्टि निर्मित है, वो जो स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से है, उसको किसी ने बनाया हुआ नहीं है। इस प्रकार की चर्चा हम लोगों ने उस दिन की थी। आज हमारे सामने थोड़ा सा नया विषय आ रहा है। 11वीं और 12वीं जो गाथाएं हैं, इन 2 गाथाओं में गौशालक का जो मत था, गौशालक के बारे में जो चर्चा चल रही थी, आजीवक मत उसका था और उनकी क्या कहने की भावना थी, मतलब उनकी मान्यता क्या थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा विषय इन 11 और 12 गाथा में आएगा और उसके बाद में 4 गाथाएं और हैं, जिसमें इन सभी बातों का निराकरण किया है कि ईश्वर कर्तृत्व के बारे में, जगत कर्तृत्ववाद के बारे में और भी जो भी बातें हैं अवतारवाद के बारे में। अवतारवाद की विशेष बात यहाँ पर आ रही है। 11 और 12वें जो सूत्र है, गाथाएं है, उसमें अवतारवाद की बात आ रही है। तो वो कैसे है, कैसे अवतार लेते हैं, कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा करके फिर उसका निराकरण आगे की गाथाओं में किया गया है। तो ये बहुत सुंदर विषय आज का है हमारा और आज हम इस तीसरे उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हमारी 11वीं गाथा है। 11वीं गाथा में कहा है कि शुद्ध अपावये आया इह मेघे सिमाहियम पूर्णो किड्डा पदोसेनम तो तथ अवरचयी। इसमें कहा गया इह मेघेसिम आहियम, यानी इस जगत में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि शुद्ध अपावय आया। शुद्ध यानी शुद्ध, जो शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। अपावय यानी जो पाप कर्मों से रहित हो गए हैं, एकदम निर्मल हो गए, निष्पाप जो हो गए हैं। आया यानी आत्मा, ऐसी जो आत्मा है यानी जो शुद्ध हो गई है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई है, सभी कर्मों से रहित हो गई है, ऐसी जो आत्माएं है, पूर्णो किड्डा पदोसेनम तो तथा अवरचयी। पूर्णो यानी पुनः, किड्डा पदोसेनम, क्रीडा क्रीडा पदोचयनम यानी क्रीडा प्रदोषेन प्रद्वेषेन। क्रीडा यानी लीला करना, राग भाव। क्रीडा का अर्थ होता है राग भाव और प्रद्वेष यानी द्वेष भाव। तो राग द्वेष के कारण से तो तथा अवरचय, वह पुनः कर्म बंधों से बंधित होती है और पुनः संसार में अवतर होती है। इस प्रकार के इस प्रकार के भाव इस गाथा में बताए गए हैं। मतलब पहले आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, कर्मों से रहित हो जाती है और फिर वापस वो राग द्वेष के कारण से वापस संसार में जन्म लेती है। अब उसको राग द्वेष क्यों उत्पन्न होता है? तो उनका कहना है कि जब मुक्त हो जाती है, निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो वहां पर जाने के बाद वो देखती है कि संसार में, क्योंकि उनको केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान में वो देखते हैं कि संसार में जिस धर्म की हमने स्थापना की थी, उस धर्म का तो विनाश हो रहा है, उस धर्म का उल्लंघन किया जा रहा है, लोग उस धर्म को मानते नहीं है और दूसरी मान्यता वाले जो लोग हैं उनका बहुत ज्यादा बोलबाला बढ़ गया है। मतलब धर्म का विनाश हो रहा है और अधर्म का उत्थान हो रहा है। ऐसी जब अवस्था आ गई है
तो उस समय उनके मन में राग द्वेष के भाव जगते हैं। अपने धर्म के प्रति राग भाव होता है, अन्य धर्मों के प्रति द्वेष भाव होता है। ऐसे भाव उत्पन्न होने के कारण से वह वापिस सो तथा अवरज्य, वह वापिस अवतार लेती है। गीता में भी जो कहा गया है ना, गीता में भी एक श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब उसमें भी क्या कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, मतलब जब जब भी भारत में धर्म की ग्लानि होती है, मतलब धर्म का नाश होता जाता है। और अभ्युत्थान अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अधर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला बढ़ जाता है। तदात्मनम सृजाम्यहम्, उस समय मैं वापिस उसकी स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो सत्य धर्म है, जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, सत्य धर्म धार्मिक जो लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और जो पापी लोग हैं उनका नाश करने के लिए वापिस संभवामि युगे युगे, हर युग में अवतार लेता हूँ, इस प्रकार की उनकी मान्यता है। तो ऐसा वहां कहा गया है। तो ये जो अवतारवाद है, अवतारवाद लिया जाता है, ऐसा उनका कहना है कि भगवान ऐसे हर समय में जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो अवतार लेते हैं, ऐसे उनकी मान्यता है। तो उसका कारण क्या है, तो उसके लिए वो 12वीं गाथा में क्या कहते हैं, इह समुड़े मुनि जाए पच्छा हुई अपावये वियडम वजहा भुजो निरयम सरयम तहा। यानी जैसे यह समुड़े मुनि जाए पच्छा हुई अपावये, मतलब यहाँ से जो समृद्ध यानी जो संयमी मुनि है, जो व्यवस्थित रूप से धर्म का पालन करने के बाद जो मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पच्छा हुई अपावय, वापिस वो अपवित्र होते हैं। अपवित्र होते हैं तो वो क्यों होते हैं, तो जैसे कहा गया है कि वियरम च व जहा पूज्यो निरयम सरयम दहा, मतलब जैसे पानी को भी निर्मल बनाया जाता है, एकदम शुद्ध पानी बनाया जाता है। जब गंदा पानी होता है तो उसमें फिटकड़ी वगैरह मार के उसको एकदम निर्मल बनाया जाता है। और निर्मल बनाया हुआ जो पानी है वो अगर ऐसा ही रख दिया तो उसमें हवा के द्वारा धूल आती है, कि मिट्टी आती है और कचरा आता है, और उसके कारण से वापिस वो मलिन हो जाता है। मतलब जैसे पानी निर्मल बनाया गया पानी ही मलिन हो जाता है, वैसे जो साधु संत होते हैं वो तपश्चर्या करके साधना करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो वापिस मलिन हो जाते हैं राग द्वेष के कारण से, और इसलिए वो अवतार लेते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। तो अब ये जो मान्यता है इसको त्रैराशिक मान्यता कहते हैं। गौशाला की गौशालियम तेरासियम हम नंदी सूत्र में भी पढ़ा था। त्रैराशिक, त्रैराशिक की मान्यता होती है। त्रैराशिक मतलब जो 3 राशियों को मानता है, 3 प्रकार से की राशियों को मानता है। तो त्रैराशिक इसके 2 प्रकार होते हैं। एक निन्हव आता है, निन्हव जो हमने देखे थे 7 निन्हव होके गए। निन्हव यानी जो सत्य मार्ग का, भगवान के जो साथ में रहते हैं, मतलब तीर्थंकर के साथ में रहकर तीर्थंकर के सिद्धांतों को सुनकर उनमें से एकाध सिद्धांत को लेकर अपनी अलग मान्यता प्रस्थापित करके धर्म संघ से बाहर निकल जाते हैं और विरुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उनको निन्नव कहा जाता है। तो ऐसे जो निन्नव है, 7 निन्नव होके गए हैं, उनमें से एक रोहक नाम का निन्नव है, उसकी भी त्रैराशिक मान्यता थी। तो वो उसकी त्रैराशिक मान्यता कैसी थी, उसकी अलग प्रकार की त्रैराशिक थी, और यहाँ पर मानने की अलग मान्यता है। त्रैराशिक दोनों में फर्क है। उन रोहक निन्नव जो था उसकी मान्यता थी कि जीव राशि, अजीव राशि और नो जीव राशि, नो जीवाजीव राशि, इस प्रकार से उसकी मान्यता थी। मतलब जीव राशि यानी जीव होता है, जीव तत्व होता है, जीवों का अपना अस्तित्व होता है, वो जीव राशि हो गई। अजीव राशि यानी जो पुद्गल द्रव्य है या जो अजीव द्रव्य है, उस अजीव द्रव्य की अजीव राशि हो गई। और फिर ये 2 ही राशियां महत्वपूर्ण है, 2 ही राशियां है संसार में, पर उसने अपने दिमाग से तीसरी राशि निकाल दी थी।
जब वाद विवाद करना था तो वाद विवाद में सामने वाले को हराने के लिए, सामने वाले को निरुत्तर करने के लिए उसने अपने दिमाग से तीन राशियां उपस्थित कर दी थी कि नहीं बोले तीसरी भी राशि होती है। तो कहा कि तीसरी राशि कैसे होती है? तो कहा कि नो जीवाजीव राशि, मतलब जिसमें जीव भी नहीं है अजीव भी नहीं है, ऐसी जीवाजीव राशि होती है। तो बोले, कैसे होती है वो? तो उसने प्रयोग करके दरबार में बता दिया था। राजा का दरबार भरा हुआ था, वहां वादी प्रतिवादी सब लोग थे। तो उसमें इसने बताया था, प्रयोग प्रयोग करके बताया था। एक कपड़ा लिया, कपड़े का पूरा ऐसा गोल 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 उस कपड़े को घुमाया, पूरा उसमें वो पील डालता गया, इतना ज्यादा टाइट उस कपड़े को कर दिया और छोड़ दिया। फिर वो जैसे पूरा पील उसमें जो लगा हुआ था, जो लपेटा हुआ था, तो वो जैसे ही छोड़ दिया तो वो अपने आप घूमने लग गया। जैसे चाबी की गाड़ी होती है, उसमें चाबी भर दो तो खिलौना अपने आप दौड़ता है। तो इस प्रकार से उसने वो प्रयोग किया और कहा कि देखो इसमें जीव राशि है या अजीव राशि है। तो अगर जीव राशि कहते हैं तो वो दिखने में अजीव राशि है, क्योंकि कपड़ा है उसमें जीव तो है नहीं। और अजीव राशि कहते हैं तो वो हिल रहा है, अपने आप हिल रहा है, उसको कोई हिलाता नहीं है, अपने आप वो हिल रहा है। तो इस प्रकार से इसमें न जीव राशि न अजीव राशि, ये जीवाजीव राशि है। इस प्रकार से उसने तीन राशि की मान्यता उसने प्रकट की थी। तो ये उसका निंदा का एक प्रकार था, ये गलत था, उसको पता था कि ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ वो बात गलत है। पर उसने ऐसे इस प्रकार से तर्क उपस्थित किया था कि उसको कोई भी तो उसके तर्क को कोई अमान्य नहीं कर पाया। तो इस प्रकार उसका त्रिराशिक का मत चालू हो गया था। पर यहाँ जो गौशालक का भी त्रिराशिक मत है, गौशालक का जो त्रिराशिक मत है उसमें उसकी मान्यता क्या है कि आत्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। जो जीव तत्व है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले अवस्था होती है कि वो कर्म के बंध से युक्त होता है और कर्म से मलिन होता है। राग द्वेष भाव के कारण से आत्मा मलिन होती है। ये एक तत्व हुआ उसका। दूसरा तत्व है कि जब तप जब संयम आदि का पालन करते हैं, अहिंसा आदि का पालन करते हैं और व्रत नियमों का पालन करते करते साधक जब आगे बढ़ता जाता है और अपने आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करता है, तो शुद्ध करते करते वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, निर्मल आत्मा बन जाती है, जिसको सिद्ध बुद्ध मुक्त कहा जाता है। तो मुक्त हो जाती है। ये दूसरे नंबर का उसका तत्व है। पहली शुद्ध अशुद्ध आत्मा, दूसरी एकदम शुद्ध आत्मा। फिर तीसरा, जब वो शुद्ध आत्मा है, वो उसमें राग द्वेष वगैरह कुछ नहीं है, एकदम निर्मल है, शुद्ध है। पर ऐसे संसार में अगर उनके द्वारा जो प्रस्थापित धर्म है उसकी अवहेलना हो रही है, उसका अनादर हो रहा है और अधर्म का बहुत ज्यादा स्थापन हो रहा है, अधर्म को मानने वाले लोग ज्यादा है, इस प्रकार अपने धर्म का अपमान और अन्य धर्म का उत्थान देखकर उनके मन में राग द्वेष भाव के जागृत हो जाते हैं। और राग द्वेष भाव जागृत होने के कारण से वापस कर्म बंध युक्त आत्मा हो जाती, कर्म बंधने लग जाते हैं। और कर्म बंध से युक्त होने के कारण से उसको वापस संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो ये तीसरी अवस्था हो गई। मतलब पहले एकदम अशुद्ध अवस्था, दूसरी शुद्ध अवस्था और तीसरी वापस अशुद्ध अवस्था, शुद्ध में से अशुद्ध होने वाली अवस्था। इसको त्रिराशिक कहते हैं। गौशालक की मान्यता की त्रिराशिक, जो आजीवक मत की मान्यता उसकी थी, उसमें त्रिराशिक के बारे में ये बात बताई गई है। अब ऐसी जब मान्यता होती है कि जो जीव मुक्त होकर वापिस संसार में अवतार लेता है, तो ये बात हमें, जो मेधावी पुरुष होता है, जो चिंतन मनन करने वाला पुरुष है, बुद्धिमान साधक होता है, उसके मन में ये बात जचती नहीं है। उसका क्या कहना होता है? उसको अगर वो अच्छा बराबर चिंतन करे, सही मार्ग में चिंतन करता है, तो वो जान लेता है कि अगर कर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से कर्म बीजों को जला दिया गया है, कर्म बीज ही नष्ट हो गए हैं, तो फिर कर्म वापिस कैसे आएंगे? कर्म के बीज कौन से है? राग और द्वेष, ये कर्म के बीज है। उन राग और द्वेषों को अगर पूरी तरह से निकाल दिया है, वितराग अवस्था प्राप्त कर ली है, तो वापिस कर्म आएंगे क्यों? क्योंकि सिद्ध आत्मा में तो क्या होती है? सम बुद्धि होती है, उनमें न राग होता है, न द्वेष होता है, न अपना होता है, न पराया होता है, कुछ भी नहीं होता है। वे सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, केवल ज्ञान में सिर्फ उनको झलकता है।
उनके पास शरीर तो है नहीं, वो चिंतन मनन करेंगे नहीं, मन भी नहीं, शरीर नहीं तो मन कहाँ से होगा। तो चिंतन मनन करने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है, और चिंतन मनन करने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि केवल ज्ञान में स्पष्ट रूप से सब कुछ उनको दिखता है। तो इसलिए वे कैसे वापिस राग द्वेष से प्रेरित हो सकते हैं, राग द्वेष के कारण से वे वापिस कैसे कर्म बंध कर सकते हैं। उसके लिए एक संस्कृत श्लोक भी आता है, कि संस्कृत श्लोक में भी कहा गया है कि दग्धे बीजे यथा तम प्रादुर्भवति नांकुरः कर्म बीजे तथा दग्धे नारोहति भवांकुरः। तो कहा गया है कि दग्धे बीजे, बीजे जो बीज होता है, जो खेती में बोया जाता है, वो जो बीज होता है, वह बीज भी अगर दग्धे यानी जल जाता है, उसको अगर जला दिया जाता है, जल जाता है वो बीज, तो जलने के बाद अत्यंतम जल, मतलब जो अत्यंत भाव से जल गया है, बिल्कुल जल गया है, जो वापिस कभी भी वो प्रादुर्भवती नांकुरः, उसमें कभी भी वापिस अंकुर पैदा नहीं हो सकता। जैसे कोई आम की गुठली है, उस गुठली को किसी ने गर्म कर लिया है, तपा दिया है, सेक लिया है, सेकने के बाद वापिस उसको अगर बोने का काम करेंगे, उसको एकदम जला दिया है व्यवस्थित रूप से, और उसको वापस बोया जाए पृथ्वी में डालकर, उसको कितना खर्च पानी कितना भी डालो, तो वापस उसका बीज अंकुरित होगा क्या? वो बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता है। एक बार जो बीज जल जाता है वो वापस कभी भी अंकुरित नहीं होता है। तो उसी प्रकार कर्म बीजे तथा दग्धे, कर्म बीज ही जिसके दग्ध हो गए हैं, कर्म बीज से ही जिसके जल गए हैं, ऐसे कर्म बीज रहित राग द्वेष रहित जो आत्मा है, उन्नारोहति भवांकुरः, उसके भव के अंकुर कैसे पैदा होंगे उसके अंदर। भवांकुर यानी संसार के परिभ्रमण में जन्म मरण रूप जो भव है, उसके अंकुर उसके जीवन में आ ही नहीं सकते, उस आत्मा में वे अंकुर प्रस्फुटित हो ही नहीं सकते, अंकुरित हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार ये संसार में इन्होंने, मतलब जिन्होंने कर्मों को जला दिया है, पूरी तरह से राग द्वेष से रहित हो गए हैं, वे वापिस संसार में नहीं आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा वाद विवाद का विषय है, जो दर्शन शास्त्र में जो लोग होते हैं, बहुत लोग मानने वाले हैं, गीता को मानने वाले तो यही मानते हैं कि अवतारवाद को वो मानते हैं, यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः। तो उनकी मान्यता ही है कि जब जब भी धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है, अधर्म का साम्राज्य छा जाता है, तब भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। इस प्रकार की उनकी मान्यता है। तो इस मान्यता के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं चलती रहती है, बहुत इसमें वाद विवाद होते रहते हैं। तो हमें एक बात उनको समझ, हमारे सामने अगर कभी ऐसा प्रसंग आए, कोई अगर कहे कि ऐसा होता ही है, अवतार लेते ही है, तो उस समय हमें ऐसे उनको दलील देना चाहिए, इस प्रकार से तर्क प्रस्तुत करना चाहिए कि जिसके बीज नष्ट हो चुके हैं वो वापिस तो संसार में नहीं आ सकते, जो मुक्त हो चुके हैं वो वापिस संसार में तो नहीं आ सकते। पर जो आप जो कहते हैं अवतारवाद, तो अवतारवाद में जरूर नहीं कि वही आत्मा वापिस संसार में, जो मुक्त हो चुकी है वही आत्मा संसार में आए, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरी आत्माओं में वो शक्ति जागृत हो सकती है, दूसरे अनंत आत्माएं है, कोई भी आत्मा पुरुषार्थ करके, कोई ऐसा साधना करके अपने अंदर में वो पर ईश्वरीय शक्ति को जागृत कर सकता है, और उसका जब प्रादुर्भाव होता है, उसका जब जन्म होता है, तो वो ईश्वरी लीला कर सकता है। तो वो दूसरी आत्मा हो सकती है, पर वही आत्मा जो मुक्त हो चुकी है, वो आत्मा कभी भी संसार में नहीं आ सकती। और अगर ऐसे मुक्त आत्मा संसार में आने लग जाए, तो फिर मुक्त होने का अर्थ ही क्या रहा? फिर मुक्त क्यों, किस लिए होना है? अगर वापस संसार में आना है तो फिर इतनी तपस्या क्यों करना है, संयम की साधना क्यों करना है, राग द्वेष पर विजय क्यों मिलाना है, इतने तप जप संयम, इतने कठोर व्रत नियमों का पालन किस लिए करना है? अगर वो वापिस संसार में ही आना है, तो फिर ये मुक्ति का मार्ग का अर्थ ही क्या रहेगा? तो इस प्रकार से उनको दलील हम दे सकते हैं। तो ये इन दो गाथाओं में अवतारवाद की मान्यता बताई गई है कि कैसे शुद्ध पवित्र आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है, क्रीड़ापद द्वेष से अशुद्ध हो जाती है, राग द्वेष के कारण से वापिस संसार में आती है। इस प्रकार की उनकी जो मान्यता है, उसका निराकरण हम कर सकते हैं। अब आगे 13 से 16 जो गाथाएं हैं,
13 से लेकर 16वीं गाथा तक। इसमें शास्त्रकार ने क्या कहा है कि जो अन्य तीर्थी लोग हैं, जो अलग प्रकार की जो मत मतांतर हमने जो देखे हैं, वादी प्रतिवादी जो जो लोग देखे हैं, उन उनके उनमें क्या बातें विशेषताएं क्या होती है कि वे अपने अपने मान्यता की प्रशंसा करते हैं। जो जो जिस जिस धर्म को जो मानते हैं, जिस जिस दर्शन को जो मानते हैं, तो वे अपने अपने दर्शन की, अपनी अपनी मान्यता की प्रशंसा करते हैं। औरों को गलत साबित करते हैं और स्वयं की प्रशंसा करते रहते हैं। और तो वैसे जो प्रशंसा, स्व प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं, उनकी अवस्था क्या होती है, उनकी गति कैसे होती है, और जगत कर्तृत्ववाद मतलब जगत के कर्ता, सृष्टिकर्ता के बारे में और अवतारवाद के बारे में भी निराकरण किया गया है इन आगे की 4 गाथाओं में। तो इसमें जो 13 नंबर की गाथा है, 13 नंबर की गाथा में क्या कहा गया है? एयानुवी मेहावी बंबचेरे नते वसे पुढ पावाऊ या सवे अखायारो स्वयं स्वयं। एयानुवी मेहावी, मेहावी यानी मेधावी, बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष एयानुवी, इस प्रकार से अनुप्रेक्षा करे, इस प्रकार से चिंतन करे। एया अणुवी, अणुवी यानी अनुप्रेक्षा करे, चिंतन करे, इस प्रकार से चिंतन करे कि जो पूर्व पावा जैसे अक्षय स्वयं स्वयं, जो स्वयं 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 यानी अपने 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 अपनी जो मान्यता है, अपने अपनी मान्यताओं की जो प्रशंसा करते हैं। और पूर्व पावा या सभ्य मतलब जो अन्य वो क्या करते हैं, जो अन्य मत वाले लोग होते हैं, वे अपने सामने जो दूसरे जो मत वाले लोग हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी कमियां बताते हैं और स्वयं के मतों की प्रशंसा करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? ब्रह्मचर्य न ते बसे, वो लोग, इनको चिंतन करना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको चिंतन करना चाहिए कि ये जो परवादी लोग हैं, अन्य मतवादी लोग हैं, जो एकांतवादी लोग होते हैं, वे कैसे होते हैं? अपने अपने मत की प्रशंसा तो करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्योंकि वे ब्रह्मचर्य न ते वसे मतलब वे ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हैं। ब्रह्मचर्य यानी क्या? कि जो ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मचर्या में वो स्थिर नहीं रह पाते हैं, स्वयं का चिंतन नहीं कर पाते हैं, आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर की भौतिक बातों में ही उलझे रहते हैं। और इस भौतिक बातों के कारण से वे सत्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, सत्य की पहुंच तक वो जाते ही नहीं है। वो अपने अपने ये इसी जाल में उलझ जाते हैं, भौतिकता के जाल में उलझ कर अपने अपनी बातों की पुष्टि करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य नते बसे मतलब वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य यानी सिर्फ शादी नहीं करना, वही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य यानी स्व में लीन होना, आत्मा में लीन होना, आत्मा में स्थिर होना, आत्मा के चर्या में, आत्मचर्या में स्थिर होने का प्रयास करना। वो जो स्व केंद्रित बन जाता है, आत्मचिंतन करने लग जाता है, वो इन फालतू बातों में नहीं पड़ सकता है। तो ये जो इन बातों की चर्चा करते हैं, स्वयं के एकांत मतवादी की चर्चा करते रहते हैं, वो लोग ध्यान में ले लेना कि वो आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्म तत्व के बारे में भी अनजान है। इस प्रकार की मान्यता उसमें रखना है। फिर आगे 14वें नंबर की जो गाथा है, 14वें नंबर की गाथा में क्या कहा है? सये सये उवठाने स्थिति में वन अन्नहा अहो इहे वो वसवती सब काम पम समपिये। सही सही उठाने यानी अपने अपने अनुष्ठानों को, उठाने यानी अनुष्ठान, वे अपने अपने अनुष्ठानों को बताते हैं। उनका कहना है कि हमारे धर्म में, हमारी मान्यता में जो जो भी अनुष्ठान बताए गए हैं, जो जो भी साधना बताई गई है, जिस प्रकार की साधना बताई गई है, वह साधना सर्वश्रेष्ठ होती है और सिद्धि में वह अन्नहा, सिद्धि देने वाली होती है। हमारी मान्यता के अनुसार अगर आपने साधना की है, तो उस साधना से आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। न अन्नहा, अन्य के किसी के भी मानने से नहीं होती है।
दूसरे लोगों की मान्यता आपने कितनी भी ग्रहण कर ली और उनके अनुसार आप चलते रहे तो बिल्कुल आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है। सिर्फ हमारी मान्यता जो है उसी के अनुसार आपको सिद्धि मिलने वाली है। अब इनकी मान्यता में बहुत सारे लोगों का क्या होता है, यज्ञ याग करना है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करना है, या कोई कहता है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, 25 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इस प्रकार उनके अलग अलग प्रकार की मान्यता होती है। कोई कहता है कि सिर्फ ब्रह्म एक सत्य है, उस ब्रह्म को ही मानना है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। उसी को मान लिया, उसी के शरण में चले गए तो फिर आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कोई कहता है कि ईश्वर को कर्ता के रूप में मान लो, ईश्वर में समर्पित हो जाओ, आपकी सिद्धि प्राप्त आपको हो जाएगी। इस प्रकार से उनकी अलग अलग प्रकार की मान्यता है। और उनका कितना कहने का ढाढ़स कितना है कि हमारे अनुष्ठान में, हमारी जो मान्यता है उसमें जो अनुष्ठान बताए गए हैं उसका अगर आप अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और अन्न अन्नहा, अन्य की प्राप्ति नहीं, अन्य के कारण से नहीं होगी। अन्य अनुष्ठान करेंगे तो उससे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। अहो इहे वो वास्तवती सब काम समप्रिय, यानी सभी कामनाओं की सिद्धि यहाँ पर होती है। ये क्योंकि ये कैसा है, अहो इहे वो वशवर्ती, यही वशवर्ती है। वशवर्ती यानी वशवर्ती है। हमारा जो अनुष्ठान है उसके कारण से सब कुछ हमारे वश में हो जाता है। जो 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 भी इच्छाएं हमारी होती है वो सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं हमारी पूर्ति हो जाती है। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हमारा अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। तो ये 14वीं गाथा में कहा कि अपने अपने सभी लोग कहते हैं कि हमारी मान्यता सर्वश्रेष्ठ है, उसी से कार्य की पूर्ति होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। फिर आगे और 15वीं गाथा में क्या कहा, सिद्धाय ते आरोगाय इह मेघे सिमाहिया, इह मेघे सिमाहियम, सिद्धि में व पुरोकाउम सातये गढ़िया नराम। यानी इससे कहा कि हमारे मतानुसार जो सिद्धियां प्राप्त होती है, हमारे अनुसार जो अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करने के बाद सिद्धायते आरोगाय, जो हमारी मान्यता के अनुसार अनुष्ठान करता है उसको जो जिस सिद्धि की प्राप्ति होती है, वो सिद्धि प्राप्ति होने के कारण से वो कैसे होते हैं, आरोग्य, उनको आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है। आरोग्य वो ही लाभम जो हम बोलते हैं ना, तो आरोग्य का अर्थ होता है निरोग में, निरोगता आ जाती है, किसी प्रकार का रोग नहीं रहता है, राग द्वेष का रोग नहीं रहता है, भव का रोग नहीं रहता है, सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। तो सिद्धायते आरोगाय यह मेघे से माह्य, कोई कोई ऐसे कहते हैं कि हमारे अगर अनुष्ठान करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि के साथ आपका पूरा जीवन आरोग्यमय बन जाता है, निरोगी जीवन बन जाता है। सिद्धि में वह पुरोकाउम सासय गढ़िया नरा, है ना। अन्य दर्शियों की अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहेंगे ना तो उसमें आपको आरोग्यता नहीं प्राप्त होगी और उससे मुक्ति की प्राप्ति होने की भी शाश्वती नहीं होती है। हमारे कारण से ही सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो उनका कहना है कि सिद्धियां कौन कौन सी होती है, मुक्त होने के पहले 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो मुक्त होने से पहले जीवन में हमारे आ जाती है। और वे अष्ट सिद्धियां जब हमारे जीवन में अवतरित होती है उसके कारण से हमारा स्टेटस एकदम बढ़ जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। तो वे 8 सिद्धियां कौन सी होती हैं, तो कहते हैं कि अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमातः प्राप्ति ही प्राकाम्य वशित्वम, वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। मतलब 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। वे 8 प्रकार की सिद्धियां यानी क्या है, अष्ट सिद्धि का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। अष्ट सिद्धियां, नव निधियां ये प्राप्त होती है। तो अष्ट सिद्धि में कौन सी है, सबसे पहले होती है अणिमा। अणिमा का अर्थ क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है, जिसको अणिमा सिद्धि प्राप्ति होती है, वो अपने शरीर को इतना छोटा सूक्ष्म बना सकता है, एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है कि वो जो कुलुप होता है, कुलुप जो होता है या लॉक जो होता है, लॉक का जो छेद होता है उस छेद में से भी निकल सके।
इतनी सूक्ष्मता उसके शरीर में प्राप्त हो जाती है। ऐसे ये अष्ट सिद्धियां जो है हनुमान जी को भी प्राप्त थी। जिन्होंने रामायण महाभारत को देखा होगा, तो उसमें हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप भी धारण कर लेते थे और बहुत बड़ा रूप भी धारण कर लेते थे। तो ये सभी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। तो उसमें पहली जो अणिमा सिद्धि है, तो अणिमा सिद्धि का अर्थ क्या होता है कि अपने शरीर को परमाणु जैसे सूक्ष्म बनाने की कला आ जाती है। उतनी शक्ति उसमें आ जाती है, उतनी क्षमता उसमें आ जाती है, वो अणिमा सिद्धि होती है। दूसरी है महिमा। महिमा सिद्धि है। तो महिमा सिद्धि यानी क्या, अणिमा के विरुद्ध होती है। अणिमा यानी सूक्ष्म रूप धारण करना, और महिमा यानी इतना विराट रूप धारण करना, इतना बड़ा रूप धारण करना कि मेरु पर्वत के समान रूप धारण कर लेना, इतना बड़ा सारा रूप धारण कर सकते हैं। ये महिमा की सिद्धि का उदाहरण हमारे यहाँ विष्णु कुमार संत का आता है। विष्णु कुमार नाम के जो संत थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, साधु समाज की रक्षा के लिए, बहुत बड़ी कथा है उनकी, पर धर्म रक्षा के लिए उन्होंने अपने इस महिमा सिद्धि का उपयोग किया था। अपने शरीर को इतना विराट बना लिया था, इतना बड़ा बना लिया था कि 3 पैरों में पूरा संसार उन्होंने 3 पैरों में अपने ग्रहण पार कर लिया था, नाप लिया था। तो इस प्रकार उनकी वो महिमा सिद्धि होती है। तो महिमा सिद्धि से विराट रूप धारण किया जाता है। फिर है तीसरी लघिमा। लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि यानी क्या, लघुता प्राप्त होती है। लघुता यानी पहले तो अणिमा यानी सूक्ष्म रूप धारण करता है, अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण करना, वो अणिमा सिद्धि हुई। पर लघिमा सिद्धि यानी क्या, लघुता प्राप्त करना, मतलब इतना हल्कापन महसूस करना, पूरा शरीर को इतना हल्का बना देना कि जैसे पंछी आकाश में उड़ते हैं, वैसा अपना शरीर भी आकाश में उड़ने लग जाए, इतना हल्का शरीर बना लेना। कपास के समान, रुई के समान एकदम हल्का शरीर बना देना। शरीर में जो जड़त्व है, वो जड़त्व तत्व को एकदम निकाल देना, एकदम सूक्ष्म शरीर, मतलब हल्का शरीर बना देना। तो ऐसी क्षमता जिसमें आ जाती है उसको कहते हैं लघिमा सिद्धि। फिर आगे होती है, उसके आगे है चौथी गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि का अर्थ उसका उल्टा। लघिमा में एकदम हल्का बना लेते हैं, गरिमा में इतना भारी शरीर बना लेते हैं, इतना भारी शरीर बन जाता है कि वो वज्र के समान, लोहे के समान होता है, कोई उसको हिला भी नहीं सकता है। जैसे रामायण में देखा था, जो बाली के पुत्र ना, बाली का पुत्र, उन्होंने उन्होंने ऐसा शरीर बनाया था, ऐसा पैर उन्होंने रख दिया था कि लंकेश जो थे, रावण के, वहां पूरे उसके दरबार में कितने बड़े बड़े योद्धा है, पर उसका पैर कोई भी हिला नहीं सका। इस प्रकार से उसने अपनी ही सिद्धि का उपयोग किया था, महिमा की सिद्धि का। तो ये गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि में ऐसा भारी शरीर बन जाता है कि कोई भी उसको हिला नहीं सकता, ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है। फिर है प्राप्ति। पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति में क्या होता है कि जो भी इच्छा हो, जिस चीज की, संसार में जितनी भी चीजें हैं, किसी भी चीज की इच्छा हो तो उस इच्छा को प्राप्ति हो जाती है, उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। कौन से भी चीज की प्राप्ति मतलब इच्छा हो, वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना। संसार में कहीं पर भी कुछ भी रहे, वो सारी चीजें उनको सहजता से प्राप्त हो सकती है, उसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। फिर पांचवी है, छठी है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ क्या होता है, इसमें मानसिक तौर पर, मतलब मन से या शारीरिक तौर पर जो भी इच्छा है, वो सारा मिलाने का सामर्थ्य होता है। मतलब प्राकाम्य में मानसिक, किसी के मन की बात को भी समझने की शक्ति आ जाती है, किसी के शरीर में क्या चल रहा है, शरीर के बारे में जानने की शक्ति आ जाती है। जो जो भी इच्छा है, उसको जिसके बारे में जो भी जानना है, वो सारा उनको सहजता से प्राप्त हो जाता है, वो सारा उनको सहजता से समझ सकता है। इस प्रकार जो चाहे वो मिलाने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। फिर है ईशित्व शक्ति। ईशित्व शक्ति का क्या है कि किसी के भी मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना। ईशित्व और वशित्व दो शक्तियां हैं। ईशित्व का अर्थ होता है कि हर एक के मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना, मतलब सामने वाला जो सोचता है ना,
तो उसके उसका मन हमारे अनुसार चले, हमारे मन में है कि उसे अभी ये विचार करना चाहिए और इस प्रकार से उसने बोलना चाहिए, तो वो उसी प्रकार से विचार करेगा, उसी प्रकार से सोचेगा और उसी प्रकार से वो वर्तन करेगा। तो ये मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना, सामने वाले के मन पर प्रभुत्व प्राप्त करने की शक्ति जो होती है उसको कहते हैं ईशित्व शक्ति, मतलब औरों के मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही सामने वाला सोचेगा, उसके अनुसार ही वो बोलेगा, उसके अनुसार ही वो आचरण करेगा। मतलब सोचने की जो शक्ति है, हर एक के मन पर सोचने का अपना अपना मतलब हमारी इच्छा अनुसार वो सोचेगा, अपनी इच्छा अनुसार वो नहीं सोचेगा, वो स्वयं की इच्छा अनुसार नहीं सोचेगा, हम जैसा चाहे वैसा ही वो सोच सकता है। तो वैसा वो ईशित्व शक्ति है। और आठवीं शक्ति है वशित्व। वशित्व यानी क्या है? हर एक के शरीर पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना, मतलब हम जैसा चाहे वैसा, हम हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने अभी खड़ा रहना चाहिए तो तुरंत वो खड़ा हो जाएगा, इसने ये काम करना चाहिए तुरंत वो अपने आप वो काम कर जाए, मतलब कहने की जरूरत नहीं है, हमारे मन में जो भी आ जाए सामने वाला वैसी ही कृति करेगा। मतलब उसके शरीर पर प्रभुत्व प्राप्त करना, उसके शरीर पर हमारे मन के इच्छा अनुसार, हमारी अपेक्षा के अनुसार वो सारा कार्य करेगा। तो जैसा हम चाहे वैसा ही सामने वाला कार्य करेगा। तो ये होती है वशित्व शक्ति। मन हम जैसा चाहे वैसा सोचेगा, वह है ईशित्व शक्ति। और हम जैसा चाहे वैसा कार्य करेगा सामने वाला, वो है वशित्व शक्ति। तो ये इस प्रकार की अष्ट सिद्धियां होती है। ये अष्ट सिद्धियां बहुत सारी सुनने में आती है, बहुत सारे लोगों को प्राप्त भी होती है। पर ये अष्ट सिद्धियां, हमने इनका वर्णन देखा, तो ये किसके साथ संबंधित है? सिर्फ शरीर से संबंधित है। शरीर ही हल्का होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, भारी होता है, लघु होता है। शरीर में ही प्रकार बदल होते जाते हैं, शरीर में ही वो क्षमता प्राप्त होती है। किसी के मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना है, किसी के शरीर पर प्रभुत्व प्राप्त करना है, दुनिया की कोई भी चीज की इच्छा करना है, उन चीजों को प्राप्त करने की अपेक्षा रखना है, तो ये सारा क्या है? भौतिकवादी के लिए ये सिद्धियां हैं, भौतिक स्तर पर ये सिद्धियां प्राप्त होती है। तो ये सिद्धियां कितनी भी प्राप्त कर ली, आठवीं सिद्धियां प्राप्त कर ली, तो उससे मुक्ति मिलने वाली है क्या? उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये अष्ट सिद्धियां भौतिकता की है। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? स्वर्ग तक आप जा सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति इससे हो सकती है। पर स्वर्ग की प्राप्ति मतलब क्या है? स्वर्ग भी तो एक गति ही है, देवगति ही है। उस गति में जब तक वहां का आयुष्य है तब तक वहां रुकेंगे, और वापिस वहां से मरने के बाद वापस मनुष्य या फिर इनसे में आना पड़ेगा। मतलब जन्म मरण का जो चक्कर है, वो चक्कर इससे मिट नहीं सकता, इससे राग द्वेष हमारा मिट नहीं सकता, कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये इससे इन सिद्धियों का और आध्यात्मिक शक्ति का, आध्यात्मिकता का कहीं कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये सिर्फ शरीर के स्तर पर ये सिद्धियां है, आत्मा का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मिक शक्ति को अगर जागृत करना है तो आत्म सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा। आत्म सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पहले आत्मा का परिचय करना पड़ेगा। आत्मा का परिचय करने के बाद आत्मा में रमण करना पड़ेगा, वह में स्थिर होने का प्रयास करना पड़ेगा, ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी वो आत्म सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तभी हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो इन लोगों का जो कहना है कि हमारे मान्यता के अनुसार हमने जो अनुष्ठान बताए, वैसा अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो ऐसी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती है। तो जो लोग बेचारे भोले भाले होते हैं, वो इनके कहने में आ जाते हैं, इनकी मीठी मीठी बातों में इनके जो प्रलोभन बताए जाते हैं, उन प्रलोभन से आकर्षित हो जाते हैं और उनके अनुसार वो करने लग जाते हैं। फिर उनका अपना एक दौर चल पड़ता है, उनकी अपनी मान्यता का एक उनका एक ग्रुप तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो मेधावी पुरुष होता है उसको ये चिंतन करना चाहिए कि ये लोग जो हमें प्रलोभन दे रहे हैं, उस प्रलोभन में कितना दम है। अगर वो प्राप्त भी हो जाता है तो उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है? सिर्फ भौतिकता का फायदा होगा तो वो तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, मेरे पुण्य का उदय रहा तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, उसके लिए मुझे इतना अनुष्ठान करने की क्या जरूरत है?
तो अनुष्ठान अगर करना है तो आत्म सिद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए, आत्मा की प्राप्ति का अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस प्रकार का चिंतन इसमें किया जाता है। फिर जो आखिरी बात है, 16वीं जो गाथा है, उस 16वीं गाथा में बताया है, असमूढ़ा अणाय्यम भमिहिंति पुण पुण कप्प कालमुवज्जन्ति ठाणा आसुर किप्पिसिया तिब्बेमि। इस प्रकार ये जो मान्यता वाले लोग हैं, ये जो बाह्य में पड़े हुए लोग हैं, बाह्य आकर्षणों में आकर्षित होने वाले लोग हैं, पर में ही पड़े हुए लोग होते हैं, परवादी जो होते हैं, वे कैसे होते हैं? असंगुणा अड़ाइया, यानी वे असमृत है, मतलब इंद्रिय विजय से रहित है, इंद्रिया उनकी वश में नहीं होती है। जैसे इंद्रिया की डिमांड होती है वैसा वो काम करते जाते हैं, जैसा इंद्रिया जैसा चाहेगी वैसा इंद्रियों के वश वो होते हैं, उनके वश में इंद्रिया कभी नहीं होती है। तो ये असमूढ़ा यानी असमृत यानी इंद्रियों के वश में वो चले जाते हैं, इंद्रिया उनके वश में नहीं रहती है। और अनानियम, अनानियम यानी अनादि काल से, मतलब इंद्रिय और मन के ऊपर जिनका काबू नहीं है, जो इंद्रिय और मन के अधीन हो जाते हैं, ऐसे असमृत लोग हैं। वे कैसे होते हैं? अनायम भमी हिंती पूर्ण पूर्ण, अनायम यानी अनादि अनंत काल तक भ्रमिहिंती यानी भ्रमण करते रहते हैं, पुनः पुनः बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में बार बार घूमते रहते हैं। कप्प कालम उवज्जन्ति ठाना आसुर आसुर किब्बितिया, यानी कप्प कालम उवज्जन्ति, कल्पांत काल तक, मतलब अनादि काल से अनंत काल तक, जिसका कहीं हिसाब किताब नहीं है, जिसका हिसाब हम लगा नहीं पाते, ऐसे अनंत काल तक वो क्या करते रहते हैं? मुवज्जंती यानी घूमते रहते हैं, अनंत काल तक वो घूमते रहते हैं। थाना आसुर किब्बितिया, आसुर यानी असुर शक्ति, मतलब राक्षसी चेतना उनकी बन जाती है, आसुरी शक्ति उनकी बन जाती है। आसुर में मतलब भवनपति है, वाणवंतर है, ये जो भी असुर जाति के जो देवता है उसमें उनका जन्म होता है। अथवा किबिसिया, किबिसिया यानी किलविशी देवताओं में उनका जन्म होता है। किलविशी यानी जो निम्न जाति के देवता है, देवताओं में जो निम्न जाति के देवता है, देवताओं में भी कैटेगरीज होती है, हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था, उसमें चौथे अध्याय में पूरे देवताओं का वर्णन हमने देखा था। तो उसमें किलबिशी नाम के जो देवता थे, तो किलबिशी देवता कैसे होते हैं? जहाँ जैसे यहाँ पर जो फोर्थ क्लास के लोग होते हैं, जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, जिनको हम अपने घर में नहीं रखते हैं, मतलब घर में रहने नहीं देते हैं, बाहर में उनका आउट हाउस में वो लोग रहते हैं। तो वैसे जो किलबिशी देवता होते हैं वो देवलोक में, उनको कहीं पर भी किसी के भी विमान में जगह नहीं मिलती है, कहीं पर भी वो विमानों में नहीं रहते हैं, विमान के बाहरी भाग में वे रहते हैं, उनका रहने का स्थान ही विमान के बाहर रहता है, और देवलोक की सारी साफ सफाई करने का काम वो करते रहते हैं। तो ऐसे एकदम निम्न स्तर के जो जाति के देवता है, उन देवताओं की गतियों में उनका जन्म होता रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंद्रिय पर विजय नहीं मिलाता है, अपने मन पर विजय नहीं मिलाता है, आत्मा पर आत्मा का अनुभव नहीं करता है, स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं करता है, सिर्फ पर में ही जो अटका हुआ है, शरीर और शरीर के स्तर पर बाकी की भौतिक बातों में जो अटका हुआ रहता है, वो कभी भी उच्च गति को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी वो मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए संयति होना बहुत जरूरी होता है। संयति यानी दीक्षा ही लेना ऐसा नहीं है, संयति होना यानी व्रत नियमों को पालन करना है, सभी बातों से जो इंद्रियों पर विजय मिलाना है, मन पर विजय मिलाना है, अपने आप में स्थिर होने का प्रयास करना है। ऐसी अवस्था जिसकी प्राप्त हो जाती है, जो कर्म बंधन के कारण है उन कारणों को छोड़ता है, उन कारणों को संवर करता है, आश्रव को पूरी तरह से बंद कर देता है और कर्म निर्जरा करने में लग जाता है, वही मुक्त हो सकता है, उसी की आत्मा मुक्त सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है। और जो एक बार मुक्त हो गया वो वापिस संसार में कभी भी नहीं आता है। इस प्रकार की भावना यहाँ पर इस तीसरे उद्देशक में बताई गई है। और इस प्रकार हमने आज तीसरा उद्देशक पूरा देख लिया है। आगे चौथा उद्देशक कल और परसों 2 दिन में पूरा करने का भाव है, ताकि हमारा पहला अध्ययन पूरा होगा।
पहला अध्ययन जब तक तब तक पहले अध्ययन के 4 उद्देश्य है और चारों उद्देश्यों को हम देख रहे हैं। तो 3 उद्देश्य हमारे आज पूरे हो चुके हैं। तो ये सभी लोग सही बातों का चिंतन करें, सत्य बात को जानने का प्रयास करें और उसी प्रकार आचरण, किसी के बहकावे न आकर सत्यता का परिचय करके सत्य आचरण करने लगेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में भी आनंद मिलेगा, अगले भव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। वचनानंद में हाँ जी, दया करो। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। अभी हमने 3 उद्देश्यों में सारे दर्शनवादियों की मान्यता पर सुन रहे हैं हम। आज भी वही विषय हमारा चल रहा है। इसमें गौशालक का विशेष ये आया है कि गौशालक की मान्यता क्या थी और अन्य दर्शनों की भी मान्यता क्या है और किस कारण से उनका संसार में परिभ्रमण चल रहा है। अभी अशुभ कर्म से दुख की उत्पत्ति होती है और ईश्वर आदि किसी को दुख नहीं देते हैं, मानते हैं वो। लेकिन उनका कहना है कि जिस समय धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए, साधकों की रक्षा करने के लिए ईश्वर पुनः, भगवान क्या करते, पुनः अवतार लेते हैं। अभी यह अवतारवाद उनकी मान्यता है। हमारे यहाँ पर क्या है, एक बार सारे कर्म नष्ट हो गए, मोक्ष में गए हुए व्यक्ति वापस कभी भी अवतार नहीं लेते। यह हमारी मान्यता है। और उनकी मान्यता है कि जब भी ऐसा कोई प्रसंग आता है तो ईश्वर अवतार लेता है। अभी जो ये गौशालक अभी निर्णय के बारे में हमारे सामने बताया कि तीर्थंकर के साथ में रहते हैं और तीर्थंकर के सारे सुनते, सिद्धांत सारे सुनते हैं, लेकिन उस एक सिद्धांतों को पकड़कर अपने मान्यता के अनुसार उसका प्रचार प्रसार करते हैं और एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। यानी तीर्थंकर की वाणी का वो क्या करते हैं, आसक्त नहीं करते, क्योंकि एक मत को लेकर अपना मत अपना संप्रदाय शुरू कर देते हैं। अभी गौशालक थे तो गौशालक तो भगवान महर्षि स्वामी के साथ रहे हुए हैं और उपकाराची फेड अपकाराने करनारा म्हणजे हा गौशालक। तो इन्होंने क्या किया था कि 3 राशि अभी नया कुछ लोगों को बताना है और उनमें ऐसी बोलने की कला थी कि लोगों को किस तरह से आकर्षित करना है। यह गौशालक के पास बहुत अच्छी कला थी। तो उसने 3 राशि का ये किया, जीव राशि, अजीव राशि, नो जीवाजीव राशि। अभी जीव राशि यानी जो जीव है उनको जीव है, जो नहीं है उसको अजीव। लेकिन जीवाजीव राशि का एक नया उसने फंडा निकाला कि जैसे कपड़े को एकदम घट्ट बांधने के बाद और ऐसा छोड़ दिया तो उसमें जीव भी नहीं दिखता है और जीव भी नहीं दिखता है। अभी अपना मत प्रचार करने के लिए उनका कहना क्या था कि अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म करने से कर्म की निर्जरा होती है, बुरे कर्म करने से कर्म का बंध होता है। लेकिन बहुत ज्यादा साधना करके शुद्ध आत्मा जब बन जाती है, इतना व्रत नियम करते हैं, इतनी साधना करते हैं और कर्म की निर्जरा करके आत्मा शुद्ध बन जाती है। लेकिन वो शुद्ध आत्मा बनी हुई भी वापस उनका कहना है कि वापस कि जैसे उन्होंने उनके सिद्धांत प्ररूपित किए हैं और लोगों ने उसमें थोड़ा बदल कर दिया, उसको मानने में थोड़ा कर दिया, तो उनको क्या आता है, राग द्वेष आता है और राग द्वेष के कारण पुनः जन्म लेते हैं और पुनः क्या करते हैं, साधना करने शुरू करते हैं। यानी उन्होंने हमारे सबने उदाहरण दिया था कि निर्मल गंदा पानी निर्मल बना दिया, लेकिन वो ऐसा ही रखा तो हवा के कारण से, हवा के झोंके से उसमें कुछ मिट्टी आई, कचरा आई, तो पानी जैसा मलिन हो जाता है। उसी प्रकार गौशाला का कहना है कि शुद्ध आत्मा बनी हुई आत्मा भी कभी कभी राग द्वेष के कारण वापस क्या हो जाती है, मलिन बन जाती है। यह उनकी मान्यता है। अभी वास्तव में देखा कि एक बार कर्म पूर्णतः जिनके नष्ट हो, कर्म के बीज जल गए तो वापस जन्म लेने का सवाल ही नहीं आता है। हाँ, उसका उस समय क्या होता है कि कोई ऐसे भाग्यवान पुरुष, विद्वान, पुण्यात्मा ऐसी आती है कि धर्म का उत्थान करने में वो समर्थ है। लेकिन जो मोक्षगामी जीव है वो कदापि वापस कभी भी अवतार लेके नहीं आते। एकदम बात हमारे मन में
है और हम उसको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अन्य दर्शनों की बातें सुनते सुनते कभी कभी मन में कोई विचार भी आ गया तो ये क्या है, गलत है। अभी उनका कृतवादी यानी अलग अलग प्रकार क्रियावादी कि वो क्या कहते हैं कि हमारी मान्यता के अनुसार अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो आपको सारी सिद्धियां क्या होती है, प्राप्त होती है। और हमारे दर्शन के अनुसार अनुष्ठान करने वाला अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और इस लोक में सारी काम भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। और उसके लिए हमारे सर ने बताया कि आज हम अनुष्ठान करने की सिद्धि प्राप्ति होती है, तो अष्ट प्रकार की सिद्धियां आज बताई। अष्ट सिद्धि नवनिधि हम सुनते हैं, नवनिधि के बारे में तो सभी को काफी जानकारी है, अष्ट सिद्धि के बारे में होगी, लेकिन आज इतना अच्छा विश्लेषण किया है कि अष्ट सिद्धि यानी पहली कौन सी बताई, अनिमा शक्ति। अनिमा शक्ति यानी हमारा शरीर सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है, यानी एकदम छोटे से छोटे रूप को अनिमा शक्ति के द्वारा बनाया जा सकता है। फिर अनिमा के बाद में महिमा, महिमा में विराट रूप धारण कर सकते हैं। अभी ये सारी बातें हमने रामायण महाभारत में काफी अंश में देखी हुई है, लेकिन आज जब उनका ये सुनते विश्लेषण सुनते तो वो बातें याद आती है कि अनिमा यानी सूक्ष्म रूप ग्रहण करने वाला और महिमा यानी विराट रूप धारण करने वाला। फिर है लघिमा। लघिमा यानी शरीर को एकदम हल्का बना देना, रुई कपास के जैसा बना देना, यानी उनके पास ऐसे कि जैसे पंछी जैसे वो आकाश में भी उड़ सकता है। यह किसके कारण से, लघिमा के कारण से। और आगम में कहीं पर हम क्या करते हैं, काफी उदाहरण इसमें हमने सुने हुए हैं। जैसे हमारे साहब ने बताया था कि विराट रूप या विष्णु मुनि जी का जो आता है उसकी बहुत अच्छी कहानी है, और उन्होंने 3 पाव में पूरे 3 लोगों को व्यक्त कर लिया था। तो यह ऐसी शक्ति, महिमा यानी विराट रूप धारण करने वाले और लघिमा यानी हल्का रूप बनाने वाले। फिर उसके आगे तक गरिमा। गरिमा यानी इतना भारी शरीर बना लेते हैं वज्र के समान कि उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। उसके आगे बताए प्राप्ति। कोई भी इच्छा हो, कोई भी वस्तु की इच्छा की तो तुरंत क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। कौन सी शक्ति के कारण, प्राप्ति शक्ति के कारण। फिर है प्राकाम्य। प्राकाम्य यानी मानसिक शारीरिक जो भी प्राप्त करना चाहे, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के शरीर में क्या हलचल रही, ये सारी बातें उनको समझती है, प्राकाम्य शक्ति वालों को। फिर ईशित्व। ईशित्व यानी हरेक के मन पर वो प्रभुत्व प्राप्त करते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार वो सामने वाला वर्क बर्ताव करता है। तो हरेक के मन पर प्रभुत्व प्राप्त करने वाला ईशित्व। और वशित्व यानी हरि के शरीर पर प्रभुत्व प्राप्त करने वाले, हमारे मन में जो आए सामने वाला वैसा ही कृति करेगा। ये सारी अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया। लेकिन उसके आगे हमारे सामने बताया कि अगर आत्म सिद्धि प्राप्त करनी है, ये अष्ट सिद्धियां तो सारी आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए है, लेकिन आत्म सिद्धि जब करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, साधना के द्वारा आत्मा की अनुभूति लेंगे, तभी क्या होने वाला है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है। तो आत्मा अनुभूति होगी, तभी हमें क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद ही हम हमारे ध्येय तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि जो संवर से रहित है, इंद्रियों के विजय से रहित है, यानी इंद्रियों को वश हो गए हैं, तो अनादि अनंत काल तक बार बार संसार के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ेगा। अनंत काल तक कदाचित बाल तप से देवगति पाएंगे, लेकिन वो कैसी रहेगी, चिरकाल तक भवनपति व्यानवंतर निम्न जाति के किलीशित देवता के रूप में ही उत्पन्न होंगे। इसीलिए इन सारी बातों से बचना है, हमें आश्रयों को रोकना पड़ेगा, संवर को धारण करना पड़ेगा, और संवर से कर्म की निर्जरा करेंगे, तभी हमारा कर्म क्षय होकर आगे की हमारी सुगति बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। आज हमारे मंजूश्री जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ।
हमारे सब उसके बारे में बताने वाले हैं कि हम सभी उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। किसी का भी हैंड रेज नहीं है महाराज साहब जी। आप हाँ, शायद छाया वैसा है। शायद एक्चुअली मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है आज। महेश भैया हैंड रेज दिख रहे हैं क्या आपको? महेश भैया 2 हैंडल्स है। नहीं ना, आज वो एक सेटिंग चेंज की ना तो मेरे को हैंड रेज ही नहीं दिख रहा है आज। अच्छा, हाँ ना। हाँ जी, महेश सर। आज हमारे श्रमण संघ में एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है। इतने महान साध्वी जी जो थे, जो वय स्थविरा, दीक्षा स्थविरा और ज्ञान स्थविरा, तीनों प्रकार से स्थविर, इतने ज्यादा गंभीर, धीर और बहुत ज्यादा अभ्यासु वृत्ति वाले थे। इतनी ज्यादा उनकी ज्ञान की आराधना चलती थी और स्वयं तो ज्ञान प्राप्त करते ही थे, और औरों को भी, हमारी बहनों में जागृति आ जाए। जो बहनें बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न है, उनको अगर कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। ये दीर्घ दृष्टिता उन्होंने देखी, और यहाँ पुणे में तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया हुआ है। जो जो भी शिक्षण संस्थाएं हमारी चल रही है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे महान साध्वी जी का कल उन्होंने संथारा व्रत ग्रहण किया था, और संथारा लेने के बाद रात में 10 बजे उनका देवलोक गमन हो गया है। तो उनके कारण से, उनके जाने के कारण से हमारा साध्वी मंडल पूरा एकदम से बहुत ज्यादा उनका अभाव महसूस कर रहा है। जो इतने महान साध्वी जी थे, उनका अस्तित्व अब उनके शरीर के रूप में अस्तित्व नहीं है। आत्मा के रूप में तो अस्तित्व है ही, उनके कार्य के रूप में उनका अस्तित्व है ही, पर उनका बहुत बड़ा अस्तित्व हम आज महसूस कर रहे हैं कि कैसे वो महान साध्वी थे, और कैसे अचानक से कितने भी महान व्यक्ति हो, जब भी अपनी आयु पूरी हो जाती है तो उनको जाना ही पड़ता है। ये जो निसर्ग का नियम है, उस नियम को कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूर ना हो कोई कभी, वह उपाय है कौन। दूर ना हो कोई कभी, वह उपाय है कौन। यही प्रश्न है विश्व में, यहाँ विश्व है मौन। यही प्रश्न है विश्व में, यहाँ विश्व है मौन। तो विश्व में यही बहुत बड़ा प्रश्न है कि व्यक्ति ऐसे कैसे चला जाता है, देखते देखते कैसे गायब हो जाता है, वापिस उसका कोई समाचार नहीं आता कि वो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, क्या कहाँ पहुंचे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। बहुत बड़ा रहस्य है ये, मृत्यु का रहस्य बहुत बड़ा है। इसके बारे में सभी को चिंतन करना है। और ऐसा इतने महान साध्वी जी का भी ऐसा हो सकता है, वो भी हमारे अंदर से जा सकते हैं। तो बाकी हमारी क्या कथा है। तो सभी को जीवन की नश्वरता को देखना है, क्षण भंगुरता को देखना है, और सत्य धर्म को प्राप्त करने की ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी प्रयास करना है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम सभी उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो छाया जी को अनम्यूट करो। मटेन मंडा मी मराठा हाँ जी, बोलो। सुख आता है। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है तो ये मोहनीय कर्म बांध लेते हैं ना? मोहनीय कर्म बांधने का, कर्म बंध का ही कारण है वो, क्योंकि पर सिद्धि है, पर में प्राप्त करने वाली है ना, पर वस्तुओं को प्राप्त हाँ, करने वाली है। उसमें राग द्वेष तो बढ़ता ही है। उसमें अहंकार भी आ सकता है, जिसको वे सिद्धियां प्राप्त हो सकती है तो उनको अहंकार भी आ सकता है, तो मोहनीय कर्म तो बनतेगा ही। तो फिर ये हनुमान जी ने ऐसे, उनको भी अष्ट सिद्धि प्राप्त थी, तो अभी वो उनको फिर फिर वापिस उनके उनके पास सम्यक की भी प्राप्ति थी, उन्होंने आत्म साक्षात्कार भी किया हुआ था, और आंतरिक अवस्था भी उनकी बहुत उच्च थी। ये तो दिखाने के लिए अष्ट सिद्धियां थी, पर आंतरिक शक्तियां भी उन्होंने बहुत प्राप्त की हुई थी, इसलिए वो मुक्त हुए हैं। ओके।
नहीं, वही क्वेश्चन था मेरे पास, हाँ मतेनोन्नति हमारा था। मतलब अष्ट सिद्धियों के कारण मुक्त नहीं हुए हैं और न अष्ट हम्म, सिद्धियों के कारण मुक्त है, उनके आत्म सिद्धि भी उन्होंने प्राप्त कर ली। ओके, मतेनोन्नति। हाँ जी। मथेन मंदामी महाराज, ये जो अष्ट सिद्धियां कैसे प्राप्त कैसे करते हैं? इसकी कुछ विधियां होती है, कुछ अनुष्ठान। अब जैसे हम लोगों ने जो जो भी अनुष्ठान बताए हुए हैं, कुछ कुछ अनुष्ठान होंगे वैसे करने। आपने को करना क्या है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके करना क्या है। अष्ट नहीं सिद्धियां तो हो सकती है, उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं मार्ग है। हमें नहीं, वो अभी इन दिनों में भी जैसे हम एक वो देखने गए थे वो मैजिशियन का शो, तो उसने 8-10 लोगों को जैसे अमिताभ की तरह नचा दिया, तो वो अभी भी प्राप्त होती है मतलब? होती है ना, होता है ना। इसलिए वो अष्ट जिज्ञासा थी कि वो कैसे मतलब इच्छित्वम अभी। अशित्वम में शक्तियां होती है ना। पर वो आखिर वो क्या है, पर साधना है, पर की साधना है, शरीर के स्तर पर की साधना है। तो उस साधना करके हमें उससे मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ चमत्कार के लिए लोग हमें माने, उस दृष्टि से दिखावे के लिए है वो, उससे कोई फायदा कुछ नहीं है। नहीं तो वो कोई साधना करने से मिलती है उनको वो सिद्धियां हाँ फिर मतलब? साधना ही होती है ना, कुछ मंत्र तंत्र होते हैं, वैसी साधनाएं होती है, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के व्यायाम वगैरह होते हैं, आसन होते हैं, उसी से वो होती है। क्योंकि एक दिन हमने ऐसे शो में देखा था, वो सब जनों को एक जैसे अमिताभ जैसे हाँ डांस करता होते था। हैं, होते हैं ना, बहुत सारे। ऋषि पुत्र मथेन सुख साथ। हाँ जी। अनीता जी जैन आपको अनम्यूट किया है। मत्स्यानंद में हमारे साथ। हाँ जी। हमारे साहब जी, फिर ये तो वेक्रिय लब्धि ही हो गया ना, ये जो अनिमा महिमा ये सभी फिर लगता तो वेक्रिय लब्धि से ही लग रहा है ना मेरे को। वैक्रिय लब्धि और का अर्थ होता है एक शरीर में से अनेक शरीरों के अनेक प्रतिरूप तैयार करना, अनेक रूप के तैयार करना होता। वो हाँ, एक शरीर में से अनेक रूप शरीर करेंगे ही ऐसा नहीं, अपने शरीर को ही छोटा करते बड़ा करते हैं, अलग अलग प्रकार हाँ, उसमें से। तो हाँ, तो वैक्रिय भी ये शरीर भी तो अलग यही है। बता रहे ना मतलब, इसमें यही वैक्रिय का बता रहा भी है ना ये भी। वैक्रिय का भी भाग हो सकता है, पर वैक्रिय ही है ऐसा नहीं कह सकते। वैक्रिय शरीर का ओके, अलग, ये लब्धि अलग है, ये सिद्धियां है। अच्छा, सिद्धियां अलग लब्धि अलग होती है क्या हमारे साथ? हम्म। अच्छा हमारे सिद्धियां साथ। साधना करके प्राप्त करनी होती है, लब्धि अपने ओके, आप अंदर से प्रकट होती जाती है। नहीं एक बार वापस दोहराइए हमारे साथ। सिद्धियां। सिद्धि जो है वो साधना से प्राप्त होती है, साधना करके सिद्धि प्राप्त की जाती है, अनुष्ठान वगैरह ओके, करके सिद्धि प्राप्त की जाती है। और लब्धियां जो है वो अपने आंतरिक शुद्धि के कारण से अपने आप प्रकट होती है। अच्छा हमारे साहब जी, इसके लिए प्रयास नहीं करना। धन्यवाद मत्स्यानंद। हाँ, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। पचकान लेते हैं। हाँ जी। मंगल। ओम शांती शांती शांती. उभय श्री नवकारशी पोरशी देर पोरशी तो पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पानम थैमम थैमम अनर्थना भोगनम सहस्ता कारणम सव समाही वत्तियागरणम होस्तिरे. कल का ब्यासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ दे. ओम शांती शांती शांती. उगसरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिथिया रातना चौबियारा पचका अनर्थान भोगनम सहस्ता कारणम सव समाही वत्तियागरणम होस्तिरे. कल का एकासना. ओम शांति शांति शांति. उगसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिथिया रातना चौबियारा पचका अनर्थना भोगनम सहस्ता कारणम सव समाही वत्तियागरणम होस्तिरे. कल का आयन अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले. ओम शांति शांति शांति. उगसरे आयन एक उपरा दिवस ना तीन अपना 24 5 विगैर पचकान अनर्थना भोगनम सहस्ता कारणम सव समाधि कारणम होस्तिरे. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम. चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि
केवली पन्नतम धम्मम शरणम प्रवक्ष्यामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो कभी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। हमारे शकुन जी को उपवास है कल का। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सिरे उपवासम पचक्के दिवसना तिन्या रत्ना चौद्यारा पचका अनंतराभोगिनम सहस्त्रागरणम सव समाहिति भक्तियागरणम। ओ सिरे उपवास करने वालों को धन्यवाद, लगातार उपवास करते रहने वाले को धन्यवाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। हाँ। सूत्र कृतान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।